वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना सत सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी हमने चलाया है और पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और पूरे वर्ल्ड के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर लैंग्वेज में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे और आने वाले वक्त में बहुत कुछ करेंगे इस पर। और आप लोगों का साथ चाहिए हमें इस पर। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा चलता है जो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदार से काम कर रहा है। बस इतना है कि आप लोगों का प्यार चाहिए इसमें, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक आज बात करेंगे हम वॉइस ऑफ मानवता के टीवी के हिसाब से है। जो अभी पंजाब के अंदर जो रंजीत बावा जी हैं, उन्होंने एक गीत गाया है कि मेरा क्या कसूर है। वो है तो पंजाबी में गाना, लेकिन उसकी वजह से पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया उसने। जो गाना है उसमें देखा होगा आपने कि उसके जो अंदर जो गाय के मूत्र की बात की गई है और उसमें गाय का मूत्र की बात करी गई है, उसमें गरीबों की बात करी गई है। और यहाँ तक उसमें जिन लोगों ने उसमें ऐतराज़ किया है, दरअसल क्या है, उन लोगों ने उसको गाने को ध्यान से सुना भी नहीं होगा। क्योंकि जो उस गाने के अंदर जो बोला है और जो उन्होंने गीत गाया है उसमें उसने केवल हिंदू, जैसे मतलब बहुत सारे हिंदू भड़क गए बहुत सारे। और उसमें जो है बहुत सारे इसमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं उनकी, और बहुत सारे उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे। आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिना दिमाग के कोई काम करना अच्छी बात नहीं है। उसको कम से कम देख लेते, उसको गाने को सुन लेते। इसमें किसी एक को टारगेट नहीं किया उसमें गाने में, उसमें सभी को टारगेट किया है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से नहीं चलते हैं, जो लोग बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, उन्होंने सबके ऊपर उसमें सबको सबको टारगेट किया है। उसमें क्या दिखा रखा है इसमें कि जो रंजीत बावा ने जो गीत गाया है उसमें यहाँ तक भी बोला उसने कि गुरुद्वारे में जो जो कृपाण मतलब पा लेते हैं लोग, और जनेऊ पाते हैं, क्रोस पा लेते हैं, एक और भी नाम लिया है इसमें। तो इन लोगों ने सिर्फ बाणा तो पा लिया ऊपर से, लेकिन जो अंदर के विचार हैं वो नहीं बदले हैं। तो इसमें गलत क्या कह दिया उसने तो उसमें बहुत सारे जो है ना, एक निशांत शर्मा, उसको कोई बात आती तो है नहीं है। वो उसमें डिबेट में एक भाई उसमें पूछ रहे अगर भाई अगर आपको आप मूत पीते हैं गाय का, अगर आपको मूत पीना कह दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे। जब दूध पीना कह सकते हैं इंसान को, दारू पीना कह सकते हैं दूसरे इंसान को, अगर आपको किसी ने मूत पीना कह दिया तो इससे क्या फर्क पड़ रहा। तो उसको उसकी बात का जवाब ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है, मतलब इसमें क्या चल रहा है सारा कुछ है। हम इसका रंजीत बावे ने जो गीत गाया है ये, और भाई वीर सिंह ने लिखा गीत ये, हम उनका मुकम्मल जो है अपना समर्थन करते हैं उनको। और वॉइस ऑफ मानवता इंसानों की आवाज़ उठाता है और हम उसको जो है समर्थन भी करेंगे और उनकी आवाज़ भी उठाएंगे। क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता एक पूरे वर्ल्ड के अंदर जब इंसान से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो उसको हम उठाएंगे ज़रूर। और इसमें जो है जो जो भी हिंदुत्व झूठ फैलाने वाला लगा है, गाय का मूत्र फैलाने वाला लगा है, उनको उसमें जो है प्रॉब्लम खड़ी हुई है। क्योंकि जबकि उन्होंने कहा है कि मैं अभी डिबेट सुन रहा था उसमें, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ दूध की बात की गई है कि दूध जो है ना इस पे चढ़ाते हैं शिवलिंग। उन्होंने पत्थर की बात करी गई। तो निशान उसकी मेरी अच्छी उसकी बात अच्छी लगी है बंदे की। वो कहने लगा भाई अगर आप शिवलिंग को पत्थर समझते हैं आप, मतलब अगर वो तो पत्थर की बात करी, इसने दूध चढ़ा रहे हैं तो दूध तो आप शिवलिंग को पत्थर समझते। तो निशांत शर्मा भी ऐसा है, मतलब इतने इतने मतलब ये ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो जिनको कुछ धर्म के बारे में ज्ञान है ही नहीं है, वह डिबेट कर रहे हैं धर्म के बारे में। तो हम कहते हैं भी जो जिन लोगों को इस पर ऐतराज हुआ है, जिन लोगों को गाने पर ऐतराज है, हम वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल की तरफ से उनको अपने चैनल पर आमंत्रित करते हैं विचार के लिए। अगर विचार करेंगे तो वह नई बात निकलेगी। अगर कोई ऐतराज है, ऐतराज करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐतराज करने का कोई मुद्दा भी होना चाहिए, कुछ अकल दखल की बात भी होनी चाहिए वहाँ पर। उन्होंने क्या किया, आप आवाज़ तो उठा लिए, अभी उसके मूत्र के ऊपर जो है ना, गाय का मूत्र जो है शुद्ध है, और बाकी इसमें एक आदमी जो गरीब है
उसको अशुद्ध बना रखा है। तो इसमें जबकि उसने शुद्ध ही बोला, इसमें मुझ को गलत नहीं बोला इसमें, तो उनको दिमाग में वो मतलब गलत चलेगा। तो इसमें जो निशांत शर्मा या बहुत सारे जत्थेबंदियां हैं, जो शिवसेना या बहुत सारे पूरे वो इसमें भारत के अंदर ही का जनसंघ खुला हुआ है, तो ये लोग सोच रहे हैं इसको कि जो उसने गीत गाया है उसने गलत गाया है। चलो हम ये नहीं कहते उसने गलत गाया या सही गाया है, पर हम इतना है कि उसने जो गीत गाया है उसकी हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। और वॉइस ऑफ मानवता जिसको मतलब जिसको भी इस चीज गाने से ऐतराज है, तो हम उनको खुला आमंत्रित मतलब खुला चैलेंज भी करते हैं और खुला सदा देते हैं उनको कि हाँ हमारे पास में आए, वॉइस ऑफ मानवता लोग टीवी चैनल पर आए। हम चार चार लोगों को जोड़कर डिबेट करेंगे और डिबेट करने के बाद में सवाल हम करेंगे, सवाल हमारे होंगे, वो हम टाइम वक्त के आने पर बताएंगे कि कौन से सवाल पूछने हैं। तो इतना हम बताते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता किसी के दबाव में नहीं चलता, ये सिर्फ वाहिगुरु अल्लाह गॉड के दबाव उसमें चलता है, ना इंसान के दबाव में चलता है, ना किसी के उसमें चलेगा। तो रंजीत बावा ने जो गीत गाया है उसमें आपने देखा कि उसमें जो उसने टारगेट जो किया है, वो इनको ऐसा लगा कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया है। अब वो जो बोल रहे थे निशांत शर्मा जो है, उसको कह रहा था भाई हिंदू हिंदू तो जो बहुत सारे मतलब जो हमारे भाई साहब जय निवासी भाई साहब वीरेंद्रा, थैंक यू जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो इसमें जो है ना, मैं हम बात कर रहे हैं कि जो इसमें उनको चैलेंज कर रहे हैं, जो लोग जिन लोगों को ऐतराज है, जिन लोगों को गाने पर ऐतराज है जो रंजीत बावा ने गाया है, भाई वीर सिंह ने लिखा है, वो आए, हम डिबेट करना चाहते हैं उनसे। और डिबेट विचार की करेंगे, अगर विचार उनके अंदर हैं तो आ जाएं, और विचार सवाल हमारे होंगे और जवाब आपसे लेंगे। तो जरूर आए। अगर इसमें ऐसा लगता है आप लोगों को भी इसने गलत गाया गीत, तो इसमें जो चल रहा है सारा कुछ, अभी जो उसमें बहुत सारे सपोर्ट में आ गए उनके, सारे सपोर्ट में इस करके आए कि जो भारत में रहने वाले जिनको जिनको दलित बनाया है इन्होंने, जिनको जात पात के गटर के अंदर फंसा रखे हैं इन लोगों ने। दलित तो कोई भी भारत के अंदर दलित नहीं है, दलित उनको बना दिया गया है। उनको वर्षों तक 3,000 साल से उनको लूट लूट कर खा रहे हैं, और उनको किसी को मतलब अछूत बना रखा है, किसी को दलित बना रखा है, किसी को कुछ बना रखा है। लेकिन लेकिन सिख धर्म एक धर्म ऐसा है जो मनवाद की जड़ उखेड़ने वाला है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा धर्म है कि जो प्यार फैलाता है, और प्यार से ही जो है इंसान को जो करम अब्दुल जी जुड़े साथ हमारे, जोड़ लेते हैं साथ में, अगर जुड़ते हैं इस पर लाइव स्टार्ट हो गएगा। मैंने भाई साहब जोड़, तो इसमें अगर हो सके तो इसमें जोड़। तो जी भाई साहब सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। और सरदार जी, वाहेगुरु जी का मैं खालसा। बढ़िया जी, क्या हाल चाल है जी? मैं पाकिस्तान तो बोल रहा, जो उन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक गाना। अगर साडे मजहब में कोई गलत काम हो रहा, कोई गलत नहीं उन्होंने किया। ले बहुत सारे लोगों को दुख तकलीफ हुई है, तो हम उनको कहते हैं कि जिनको तकलीफ हुई है, हम उनको अपने चैनल पर आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाएं, डिबेट करें, बात करें बैठ के, जो हमारे गिले शिकवे हैं या आपके गिले शिकवे दूर करेंगे बैठ के, तो आ जाएं। तो हम तो ऐसा कह रहे हैं भाई आ बिल्कुल जाएं ठीक, हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके शुक्रिया जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। ओके सर। तो साथियों हम बात कर रहे हैं इसमें जो जो हमने जो वॉइस ऑफ मानवता जो टीवी चैनल चलाया है, मैं किसी और को जोड़ लेता हूँ साथ में, कोई अगर जुड़ता है, वीरेंद्रा या सत्य शरण यादव जी, इसको जोड़ लेता हूँ साथ में। भाई साहब मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की, अगर जुड़ना तो जुड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक लोगों से जो काम करता है, मतलब काफी दिन से काम करेगा। हम आए मतलब हमारा एक पेज बंद कर दिया हरामखोरों ने, और इसमें जो है मतलब हमारा पेज बंद करने के बाद में जो है ना, इसमें क्या कर दिया, इसमें वो पेज बंद करने के बाद उसको हैक भी कर लिया। तो ऐसा हमारे साथ में किया लोगों ने। तो यार इसमें जो है वैसा आना है हमारे। तो बात कर रहे हैं कि जो रंजीत बावा ने जो गीत गाया है, उसमें जो उन्होंने गीत गाने के बाद में जो बहुत सब कुछ बताया इसमें, तो ये इन लोगों को तकलीफ हुई है ब्राह्मणों को, क्योंकि जो मतलब गाय का मूत्र बेचते हैं, बेच रहे हैं बहुत सारा,
और गाय को इन्होंने माँ बनाते हैं। लेकिन जो फैक्ट्रियां खोल रखी हैं इन लोगों ने, 4 फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी हैं जो ब्राह्मणों के नाम पे ही है, ऐसा सुना जाता है। तो 4 फैक्ट्री जब इनकी माँ है तो उनको फैक्ट्री में क्यों काटते हैं? तो इनमें जो रंजीत बावा ने जो गीत गाया है, बहुत बेहतरीन गाया है। और इसमें जो है, इसमें समाज में जो चल रहा है सारा कुछ, उसके ऊपर कटाक्ष किया है। तो हम उसको बार बार ये कह रहे हैं कि रंजीत बावे को हम पूरा समर्थन करते हैं, और आने वाले वक्त में हम इसको लेकर आएंगे अपने टीवी चैनल पर। तो इसमें वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल हमारा पेज भी है, तो आप उसको लाइक भी कर। तो जो कर किसी के क्वेश्चन है, मतलब कोई पूछना चाहता है, रंजीत बावे के बारे में पूछना चाहता है, या उसमें उनके बारे में कोई बात करना चाहता है, तो बेधड़क होकर आ जाएं, हमारे साथ में डिबेट करें। और हम सवाल हमारे होंगे और जवाब हम ले लेंगे। सिर्फ आ जाएं सामने, फिर देखते हैं कि सवाल के जवाब कौन देता है कौन नहीं देता। तो इसमें अगर किसी को मतलब जो इसमें बोला, उसने जो है ना, केवल सिखों, उसमें मुसलमानों को या सिखों को या हिंदुओं को टारगेट नहीं किया। उसने कहा भी जनेऊ पा लिया, या कृपाण पा ली, या गले में जो पा लेते हैं, क्या नाम, ये क्रॉस पा लिया। लेकिन आप लोगों ने ऊपर से तो पा लिया हो, लेकिन अंदर से उसके मतलब विचार नहीं अपनाए। वो सही है। फिर उसमें गुरुद्वारे के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया। तो गुरुद्वारे जात पात के नाम से अलग अलग बन गए हैं। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जात पात से जो अलग अलग बने हैं, ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि गुरु का द्वार एक ही होता है, और जहाँ जात पात है वहां तो मतलब इंसानियत तो टिकती नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने जात पात बनाई है, ब्राह्मणों के अंदर तो जात पात आई, मतलब इंसान आ नहीं सकती कभी भी। सत्या शरण यादव जी लिखते हैं, सत श्री अकाल भाई साहब, थैंक यू जी को बात करने के लिए। और इसमें बात कर रहे हैं हम कि जो जो जात पात के नाम पर जो गुरुद्वारे बने हैं, ये बिल्कुल गुरुओं को मंजूर नहीं है। क्योंकि गुरुओं ने कहा कि जात का गर्व ना कर मूर्ख गवार। हे मूर्ख आदमी, हे बेवकूफ आदमी, तो जात पात का गर्व ना कर, क्योंकि जात पात से चलते हैं बहुत विकार, ऐसे गुरु साहब कहते हैं। तो रंजीत बाबा को हम स्पष्ट तौर से और इसमें हम पूरे समर्थन करते हैं। और जिसने भी गीत लिखा है, वो क्या नाम उसका, वीर सिंह भाई साहब का, उनको सलूट करते हैं कि उन्होंने ऐसा गीत लिखा कि मनुवाद की जो है ना, गद्दी हिला कर रख दी। और ब्राह्मण जो है ना, मेरे ख्याल में नींद भी नहीं आएगी, उनको सोएंगे ना रात को, क्योंकि उनको रात को क्या, उनको नींद नहीं आएगी। कहीं के महीने तक वो जो प्लान करते हैं, कहीं के करोड़, कहीं के हजार करोड़ रुपए खर्च करके बदनाम कोशिश करते हैं लोगों को बर्बाद करने का। लेकिन एक गीत ने उनकी सिस्टम को हिला कर दिया। अब सच्चाई में इतनी ताकत होती है, और सच्चाई जो है, ये कभी मतलब कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, ऐसे कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। लेकिन ये है ना, सच्चाई कभी, सच्चाई के रास्ते में बहुत सारी आती है तकलीफा। हमने पहले भी सुनाई थी, एक सुनाते थे मैंने शायरी, दोबारा भी सुना देता हूँ। सच्चाई के रास्ते पर चलते वक्त झूठ के पहाड़ भी आएंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलते वक्त झूठ के पहाड़ भी आएंगे। अगर हम और आप चलते रहे मिलकर सच्चाई के रास्ते पर बेधड़क होकर, तो झूठ के पहाड़ धुएं की तरह उड़ जाएंगे, धुएं की तरह उड़ जाएंगे। ये बहुत जल्दी धुएं की तरह उड़ने वाले हैं जो झूठ के सहारे चल रहे हैं। बहुत दिन से इनका झूठ चल रहा था। अब सोशल मीडिया ने ऐसा काम कर दिया, इनकी नाक में बिल्कुल दम कर दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा बन गया है जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए सोशल मतलब बिल्कुल जस्टिस देता है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो इसने बहुत अच्छा काम किया। तो रंजीत बाबा को हम समर्थन भी दे रहे हैं, और आने वाले वक्त में उनको चाहेंगे कि इंटरव्यू हम लेना चाहते हैं उनका वॉइस ऑफ मानवता पर। और इसमें हम जिसको भी ऐतराज है, दोबारा फिर हम कह देते हैं इस बात को, जिसको भी उस पर ऐतराज है गाने पर, हम खुला चैलेंज भी कर रहे हैं उनको, और खुला मंच भी दे रहे हैं कि वो हमारे टीवी चैनल पर आ जाएं, हम विचार करेंगे। और ये विदेशी जो ब्राह्मण है, इन्होंने क्या लिखा है, वो सत्या शरण जी ने, उन्हीं विदेशी यूरेशियन लोगों को तकलीफ है जो सत्य के सामना करने की आदत उनके पूर्वजों ने उन्हें उनमें नहीं डाली। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। और मनुस्मृति है जो है, वो जो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति दे रखी इन लोगों को, मनुस्मृति ब्राह्मणों के लिए एटम बम है। जिसके ऊपर बैठे ना, मनुस्मृति के ऊपर, मनुस्मृति को फिर उठाकर, वो नफरत का एक बम है। वो इनको जिस दिन उसमें नफरत की आग लगेगी ना, ये ब्राह्मणवाद खुद ही खत्म हो जाएगा उसमें। क्योंकि नफरत से कौन जीतता है?
प्यार से तो इंसान पूरे संसार को जीत सकता है। नफरत नफरत से इंसान अपने आप को भी नहीं जीत सकता। ब्राह्मण चलते हैं कि हम सबको जीत लेंगे, वो अपने आप को जीत पाए आज तक, अपने अंदर का भगवान नहीं मिल पाया उनको, दुनिया को मंदिर पर बाहर निकाल रहे हैं। तो ये ऐसा कल चल रहे हैं, लेकिन ये नफरत की आग जो लगाई ना उन्होंने 5000 साल से लगाई है, उसमें खुद जलकर राख हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि इनका टाइम 2025 तक का है भारत के अंदर। उसके बाद में आरएसएस सब कुछ खत्म हो जाएगी। ये इनका जो जो इन नफरत की आग लगाई है, इसमें फूक जलकर राख हो जाएंगे। और इसमें कहते हैं ना, प्रकृति का एक नियम होता है कि प्रकृति जब प्रकृति के अंदर जो जो भी चीज बोते हैं, वो उसमें से कई गुना ज्यादा करके देती है। तो ये हकीकत है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इन्होंने बहुत दिन से नफरत के भी फल काटे हैं, अब इनको खाने पड़ेंगे वही। और जो अभी रंजीत बाबा ने जो गीत गाया, उसने हिला कर दिया सिस्टम। आने वाले वक्त में बहुत सारे गाने आएंगे। तो लेकिन इसने ये पता लग गया कि मनवादियों को तकलीफ हुई है। और थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए। और सच्चाई और ईमानदारी एक ऐसी है, गुरु साहब कहते हैं इसमें, कि सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। कि जो जो इंसान भी सच्चे मार्ग पे चलता है, उसके उस्ताद उस्तत मतलब जहान करता है। लेकिन हम सच्चाई के रास्ते पे चले हैं गुरु की कृपा से, और चलते रहेंगे जब तक शरीर में दम है। और अभी कोरोना का जो कहर चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर इसका जो बैठे हैं जो सत्ताधारी जो शैतान, उन्होंने कोरोना के चक्कर में पूरे भारत के अंदर नफरत फैला रखी है। कि जो कभी कभी जो जमातियों को घसीट लेते हैं। कभी सिखों को, कभी दारू का के अभी खोला उन्होंने बाहर, दारू दारू देखे होंगे, वो बहुत एक से ऊपर एक चढ़ा हुआ था। अब वो जमातियों को तो उन्होंने बदनाम कर दिया, उनको कौन बदनाम करेगा? उनको सरकारों ने जो खोला है, ये जो है ना, आने वाला वक्त में जो दिखाएंगे इसको, कि ये जो बीमार आए ना, जितने बीमार पड़े, ये इनकी खुद की गलतियां हैं। ये सरकार ऐसी है कि भारत के लोगों का जो है, ये हराम कर रखा है। और जो मनवादी लोग हैं, विदेशी लोग जिनको ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने भारतवासियों का, मूल निवासियों का जीना मुश्किल कर दिया। और ये वक्त के ऐसा चल रहा है कि भारत के लोगों को एक जगह इकट्ठे होने की जरूरत है, चाहे वो सिख है, लिंगायत है, जैन है, मुस्लिम है, ये सभी भारत के मूल निवासी है। सभी को इकट्ठा होकर एक बस आंदोलन करना पड़ेगा, उसी के बाद शांति आएगी। थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए। हम रंजीत बाबा को समर्थन करते हैं और आमंत्रित करते हैं अपने टीवी चैनल पर। जिनको कोई एतराज है उनको विचार करेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। सलाम अलैकुम।